गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 9 का 9th पार्ट हम स्टडी करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि आज हम न्यूटन के सेकंड लॉ की जो एक्सप्रेशन है F = ma और वो ड्राइव करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की पहली डेफिनेशन को यूज़ करके। कल हमने आपको दो डेफिनेशन बताई थी। पहली डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो नेट फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा P बाई डेल्टा T। और दूसरी इक्वेशन में हमने बताया था कि जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू F = ma। यानी कि पहली डेफिनेशन का यूज करके दूसरी जो डेफिनेशन है F = ma ये हम प्रूव करेंगे। तो चलिए फटाफट से, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। टॉपिक का नाम है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर F = ma, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ की सेकंड डेफिनेशन को ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में। कि एक ऑब्जेक्ट हम लेकर के चलेंगे जिसका मास m है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि वो एक्सेलरेट करेगा, मास में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कंसिडरेशन ले ली। तो शुरुआत में उस पर मान लो जो फोर्स अप्लाई किया गया था उसकी वजह से वो u वेलोसिटी से चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। u जरूरी नहीं है कि u की कुछ वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि u 0 भी हो सकती है, आप रेस्ट से भी चलाना शुरू कर सकते हैं, और u जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है समान रूप से बढ़ती जाएगी यूनिफॉर्मली। कहाँ तक बढ़ गई, हमने कहा कि फाइनल वेलोसिटी उसने v हासिल कर ली, धीरे धीरे एक्सेलरेट करना शुरू किया तो उसने, और u से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v हासिल करने में, जैसे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी हासिल करने में इसको t टाइम लगा। t टाइम मतलब t 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, यानी कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, जब उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो जब ऐसा होगा तो उसका मोमेंटम भी तो चेंज होगा ना। ठीक है, तो मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला है मास, ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी। तो अब दो तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल मोमेंटम, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना शुरू कर रहा था तो उसकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, मास तो सेम रहेगा। फिर फाइनल वेलोसिटी के लिए जो मोमेंटम निकलेगा, फाइनल मोमेंटम नाम दे देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो हमने देखी थी ना, फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि आप फोर्स लगाएंगे तो मोशन होगा। सेकेंड लॉ में हमने देखा कि फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर मोमेंटम आएगा, और वो मोमेंटम कैसा होगा? ठीक है, वो मोमेंटम होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम। तो कितना चेंज हुआ उसी के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम हमने नाम दे दिया, P1 से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, फाइनल मोमेंटम P2 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मास को, और फाइनल में फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम चीज़ को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ये भी यही गाड़ी है, फिगर अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी का भी मास m है, इस गाड़ी का भी मास m है। देखिए, पहले हमने मान लिया कि एक पर्सन इस गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस टाइम इस पर्सन ने जब इस पे फोर्स लगाया तो ये u वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि फिर इस पे दो बंदों ने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया
तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और कहाँ तक बढ़ जाती है, v वेलोसिटी तक बढ़ जाती है। तो जब पहले एक बंदे ने फोर्स लगाया तो मान लिया हमने उस टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड से इसने शुरू किया था, और जब ये u से v वेलोसिटी हासिल की उसने, यानी कि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती हुई v वेलोसिटी, यानी कि जैसे 5 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड तक ये वेलोसिटी आई, तो उसको जो टाइम लगा जैसे 10 सेकंड लगा मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने कहा कि पहले टाइम t1 इक्वल टू 0, इसको t1 नाम दे दिया, तो t2 इक्वल टू कितना, t टाइम लगा 0 से लेकर के t टाइम, यानी कि 0 से लेकर के 10 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना 10 सेकंड उसको लगा 5 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि u से v तक पहुंचने में, उसको एक्सेलरेट होने में। क्लियर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को सोल्व करेंगे। तो पहले चेंज इन मोमेंटम देखते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज आया u से वेलोसिटी v हासिल होने में। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज को निकालने का फॉर्मूला ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास p2 माइनस p1, पहले मोमेंटम को हमने ऊपर लिखा हुआ है आपका p1 से रिप्रेजेंट किया, बाद वाले मोमेंटम को p2 से रिप्रेजेंट किया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, p2 की वैल्यू mv है, p1 की वैल्यू mu है। अब m जो है दोनों जगह है, m को कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम m इज इक्वल डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे हम अपना जो डेफिनेशन है सेकंड लॉ की, फर्स्ट डेफिनेशन उसका यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव, क्या बताती है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, चाहे इसको आप ऐसे बनाओ चाहे इसको आप ऐसे बनाओ। कई लोगों ने गलती कर रखी है, समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा, इसको चाहे आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बनाओ, लेकिन सिंबल जरूर लगाना है आपको, इसकी जगह पे ऐसे ही इक्वल टू नहीं लगाना आपको। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट जो डेफिनेशन थी सेकंड लॉ की उसको लिख दिया। अब इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू देखिए क्या कहता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल टाइम t2 नाम दिया था, इनिशियल t1 था। तो जैसे हमने कंसिडर किया कि 0 सेकंड से शुरू करता है, तो t1 की वैल्यू 0 सेकंड और t2 इक्वल टू t सेकंड वैल्यू हमने ले लिया। फाइनल t2 t के बराबर और इनिशियल t1 0 के बराबर। तो टाइम का कितना डिफरेंस हमें देखने का मिला, चेंज इन टाइम कितना देखने को मिला, t माइनस 0। ठीक है, वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो देखिए t माइनस किसी में से 0 अगर माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। तो डेल्टा t की वैल्यू कितनी आ गई, t के बराबर आ गई। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम। अब वो जो इक्वेशन थी फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ गई हमारे पास में, एम वी माइनस यू, डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ से t पुट कर दिया। अब देखिए फिर से हम जो प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है उसको हटाएंगे, ये वाला सिंबल हटाएंगे, तो हमें इसको इक्वल टू में चेंज करना पड़ेगा। तो इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यूटन थे उन्होंने जो कांस्टेंट लगाया वो k यूज़ किया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया वो कांस्टेंट क्या था, ये k है। ठीक है, और इस k की वैल्यू उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अलग अलग वैल्यूज़ लेने के बाद ये पाया k इज इक्वल टू 1 है। तो हमने इस इक्वेशन में k इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ये 1 हो गया। ये m था ही आपके पास में, ये इनटू है, ये x नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। और फिर ये v माइनस यू बाई टी इसकी जगह पे a रख दिया। देखिए ये 9th क्लास के अंदर जो हमारा पहला जो चैप्टर हमने स्टडी किया था उसके अंदर एक्सेलरेशन करके एक टर्म पढ़ी थी और उसका फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इस वाली टर्म की जगह पे ये जो आपको टर्म दिखाई दे रही है v माइनस यू बाई टी, इसकी जगह पे हमने a पुट कर दिया। क्लियर। तो अब हमारे पास में देखो, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार फिर से लिख दिया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। तो ये वैल्यूज़ हमने
यूज़ कर ली इस इक्वेशन के अंदर v माइनस यू बाई टी की जगह पे, ये डिवीजन का ही सिंबल है, ध्यान रखिएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये और ये एक ही चीज़ है। v क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, t क्या उसको कितना टाइम लगा फाइनल वेलोसिटी हासिल करने में इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो जब ये वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास में देखिए ये डेफिनेशन आ गई, और यही हमें प्रूव करना था न्यूटन सेकंड लॉ की सेकंड डेफिनेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट मास एंड एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स किसके बराबर आया, मास और एक्सेलरेशन की टर्म में आप ये कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्लियर, जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे उतना ही ज़्यादा वो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, ऊपर फिगर में आपने देख लिया कि पहले एक बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा था तो वो कम स्पीड से चल रही थी, फिर 2 ऐसे 3 4 5 अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी। क्लियर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ज़्यादा, 11th क्लास में भी आपको काम आएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, हमने एक्सप्लेनेशन इसी के हिसाब से की है कि डाउट आपको ना आए और +1 क्लास में भी आपको काफ़ी यूज़फुल रहे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।